आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ हमें क्या सिखाती है? सूरह यूसुफ से क्या सबक मिलता है? हज़रत यूसुफ को बादशाही का ख्वाब दिखाया। बाप को भी पता चल गया कि एक मौजूदा नबी है तो दूसरा मुस्तकबिल का नबी है, मगर दोनों को हवा नहीं लगने दी कि ये कैसे होगा। ख्वाब खुशी का था मगर चक्का गम का चला दिया। यूसुफ 2 किलोमीटर दूर कुएं में पड़ा है, खुशबू नहीं आने दी। अगर खुशबू आ गई तो बाप से रह नहीं सकेगा, जाकर निकलवा लेगा, जबकि बादशाही के लिए सफ़र इसी कुएं से लिखा गया था। समझा दूंगा तो भी अखलाकी तौर पर बहुत बुरा लगता है कि एक बाप अपने बेटे को बादशाह बनाने के लिए उसे कुएं में डालकर दरख्त के पीछे से झांक झांक के देख रहा है कि काफिले वालों ने उठा लिया है या नहीं, लिहाजा सारे इंतजाम अपने हाथ में रखा है। अगर यूसुफ के भाइयों को पता होता कि इस कुएं में गिरना बादशाह बनना है और वो यूसुफ की मुखालफत करके असल में उसे बादशाह बनाने में अल्लाह की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे के मिन्नतें करते कि मुझे धक्का दे दो। यूसुफ अजीज़ मिस्र के घर गए तो नेमतों भरे माहौल से उठाकर जेल में डाल दिया। इन्नल माउसरी युसरा, जेल के साथियों की ताबीर बताई तो बच जाने वाले से कहा कि मेरे केस का जिक्र करना बादशाह के दरबार में, मगर मुनासिब वक्त तक यूसुफ को जेल में रखने की स्कीम के तहत शैतान ने उसे भुला दिया। यूँ शैतान भी अल्लाह की स्कीम को ना समझ सका और बतौल टोल इस्तेमाल हो गया। अगर इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हो जाता तो यूसुफ सवाली होते और रब को यह पसंद नहीं था। उसकी स्कीम में बादशाह को सवाली बनकर आना था और फिर बादशाह को ख्वाब दिखाकर सवाली बनाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर ने उनकी अकल और दानिश का सिक्का जमा दिया। बादशाह ने बुलाया तो फरमाया, मैं नारों के तहत बाहर नहीं आऊँगा जब तक औरतों वाले केस में मेरी बेगुनाही साबित ना हो जाए। औरतें बुलवाई गई, सबने यूसुफ की पाक दामनी की गवाही दी और मदियन औरत ने भी झूठ का एतराफ़ करके कह दिया कि वही कहत का ख्वाब जो बादशाह को यूसुफ के पास लाया था, वही कहत हाँक कर यूसुफ के भाइयों को भी उसके दरबार में ले आया और दिखा दिया कि ये वो बेबस मासूम बच्चा है जिसे तुम्हारे हस्द ने बादशाह बना दिया। फरमाया, पहले भी तुम मेरा कुर्ता लेकर गए थे जिसने मेरे बाप की बनाई खा ली, क्योंकि वो उसी कुर्ते को सूं सूं कर गिया किया करते थे। फरमाया, अब ये कुर्ता ले जाओ, ये वो खोई हुई बनाई वापस ले आएगा। अब यूसुफ नहीं, यूसुफ का कुर्ता मिस्र से चला है तो कानान के सहरा महक उठे हैं। याकूब चीख पड़े हैं, तुम मुझे सत्याया हुआ ना कहो तो एक बात कहूँ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सुबहान अल्लाह, जब रब नहीं चाहता तो 2 किलोमीटर दूर के कुएं से खबर नहीं आने दी। जब स्विच ऑन किया है तो मिस्र से कानान तक खुशबू सफ़र कर गई। अल्लाह जो चाहता है वो करके ही रहता है, मगर लोगों की अक्सरियत ये बात नहीं जानती। अगर कोई सियाना आदमी होता जैसा कि आज का मॉडर्न मैन है, तो वो कुएं में फ़ैसला कर लेता कि जब कभी मौका मिला तो एक भाई को भी नहीं छोड़ूंगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला नहीं किया कि वो पैगंबर हैं। उन्हें कुएं में एक आवाज़ आई है, मुबारक हो, पैगंबरी का सफ़र शुरू हो गया है। इसके बाद काफ़िले वालों ने आपको कुएं से निकाला। बाहर निकल के बच्चे रोना लगा गया। पूछा गया कि क्यों रोते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई याद आ रहे हैं। उन्होंने भाइयों के गम को याद नहीं रखा बल्कि भाइयों को याद रखा। तो याद रखने वाली बात यह है कि अल्लाह की बात सुनकर आपके अकीदे में कितनी पुख्तगी आई है और अमल में क्या चेंज आई है। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि ख्वाब सच्चे हो सकते हैं, बीमार सेहतयाब हो सकते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं। यह सिखाती है कि आपके करीब तरीन लोग आपको धोखा दे सकते हैं। टूटे हुए दिलों को प्यार से जोड़ा जा सकता है। मुश्किल के बाद आसानी है और सबसे बढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ैसलों में बहुत सी हिकमतें पोशीदा होती हैं जो वक्त आने पर हमें समझ में आती हैं।